हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जो है हम किंगडम प्लांटी में एक दो लेक्चर मुझे लगता है कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें आज जो है हम कंटिन्यूशन में चल रहे हैं कि हमने सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्लांट जो कि हमने उनको एल्गी कहा हुआ है। तो जनरल इंट्रोडक्शन एल्गी के बाद इसमें एल्गी भी एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है और सबसे ज़्यादा ही कर रहा है अगर देखा जाए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तो इस एल्गी में हमने यस्टरडे जो है अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने आपके साथ जो है वो रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी, आज हम आपके साथ जो है डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ वो है दैट इज ब्राउन एल्गी। अब इस ब्राउन जो एल्गी जो है, जो रेड और ब्राउन, ये मोस्टली जो है स्पीसीज दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू मैरीन फॉर्म, मैरीन वाटर में ही ये मिलते हैं। ठीक है, वेदर वो प्लैंक्टोनिक हो सकते हैं या दो नेक्टोनिक हो सकते हैं। ठीक है, सबमर्ज वाटर में मिलते हैं। ये जो ब्राउन एल्गी जो है, अगर हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर देखते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट होगा, इसका मतलब इस ओशियन में लाइफ जो है दो ओरिजिनेटेड हुआ, दैट इज इन ओशियन और इन द फॉर्म ऑफ ए सिंपलेस्ट फॉर्म दैट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो जिसमें कि जहां तक प्लांटी की बात है, जिसको का करेक्टरिस्टिक फीचर है कि प्लांट में जो सेलुलर लेवल पर हम देखते हैं तो वो क्लोरोप्लास्ट होता है और ऑटोट्रोपिक प्रोसेस शो करते हैं। जिसमें कि अब एल्गी का जो डिवीजन जो है, हमने तीन क्लास आपके सामने डिस्कस किए हैं कि जो एल्गी जो है जिसको हम इसकी स्टडी को जो फाइकोलॉजी कहते हैं, दैट इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर डिवीजन्स। और वो डिवीजन जो है किस बेस पर है, द presence of that is the pigment which is responsible for interrupting the light। कहने का मतलब यह है कि वो पिगमेंट जो है जिनको हम क्लोरोप्लास्ट का स्टेटस देते हैं, क्लोरोफिल का स्टेटस कहेंगे, तो उसमें जो है ये डिफरेंट क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं, जिसकी वजह से, और वो जो पिगमेंट है वो वेरिएबल होते हैं। तो इसका मतलब यह है जिसमें रेड है डोमिनेंट, उसको रेड एल्गी कह दिया। यहाँ पर ब्राउन जो एल्गी का स्टेटस क्यों दिया है, इसके पीछे जो है इसमें जो पिगमेंट है उस पिगमेंट को हम कहते हैं फ्यूकोजेंथिन। और ये फ्यूकोजेंथिन जो है जिसकी वजह से जो एल्गी होती है वो ब्राउन इन एपियरेंस आपको दिखाई देती है। ठीक है, इसका जो कलर है वो वेरिएबल हो सकता है कि उसमें डेप्थ के, इसकी लोकेशन कहाँ है, पर किस एंगल पर लाइट पड़ रही है। तो लेकिन इसमें जो पिगमेंट सबसे पहले जो ज्यादा रोल प्ले करता है वो फ्यूको। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज मैंडेटरी टू कीप इन माइंड व्हाई दैट इज इट इज नोन एज ब्राउन वन इज देयर, इट इज द प्रेजेंस ऑफ फ्यूकोजेंथिन। तो इस फ्यूको जो ब्राउन एल्गी जो है जिनको हम कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम जो है, इसको स्टेटस क्लास का अगर हम दे दें, या इसको हम रोडो फियोफाइटा भी कहते हैं इसको जो है, और क्लास का अगर हम स्टेटस देते हैं तो दैट इज कॉल्ड रोडोफाइसी, दैट इज कॉल्ड, गलत हो गया, दैट इज कॉल्ड फियोफाइसी, इसको कहेंगे भाई, दैट इज PHAE ओ। तो ये ब्राउन एल्गी जो है वो फियोफाइसी होगा। ये जो ब्राउन एल्गी फियोफाइसी जो है जिसमें हम पिगमेंट जो है फ्यूकोजेंथिन डोमिनेंट है, इसमें जो है ऑलमोस्ट जो है 2000 स्पीसीज जो है दे आर प्रेजेंट। और जब हम डीप, जबकि जो रेड एल्गी थी वो अप टू 200 मीटर तक जो है डेप्थ में उनकी स्पीसीज मिलती हैं, इसमें जो है अबाउट जो है 2000 स्पीसीज हैं और अप टू 100 मीटर डेप्थ तक इनके मेंबर जो है ना वो मिलते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे सी बॉटम से जब हम लैंड की तरफ आते हैं तो इसमें उसकी सेलोनेस जो है वो कम होती जाती है। तो ये मोस्टली कोस्टल एरियाज में मिलते हैं। ठीक है, ये इसका जनरल हम हैबिटाट है। तो जहां पर हम हैबिटाट की बात करेंगे तो प्राइमरली दे आर मैरीन फॉर्म में होते हैं। अगर हम इसकी सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल विद जिलेटिनस कोटिंग होती है। इनकी जो सेलुलर स्ट्रक्चर है उस पर जो कवरिंग जो है एक जिलेटिनस फॉर्म में होती है, जिसको
वाटर होल्डिंग की इसमें कैपेसिटी होती है, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है सब्सटेंस जो है जिसको हम कहते हैं एल्जिन, दिस इज इंपॉर्टेंट। एल्जिन जो है वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखता है। तो ये इसके जो है यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब अगर हम देखते हैं कि अदरवाइज तो सभी मल्टी सेलुलर है, लेकिन कुछ फॉर्म जो है उनकी वेरिएबल इन होती है। तो इसमें बॉडी जो फॉर्म जो है वो क्या करती है, वेरिएबल इन साइज एंड फॉर्म्स होते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड मान लीजिए कम्प्लेक्स फॉर्म के जो इसमें मेंबर आते हैं, तो उसमें जो है इस फिलामेंटस की बॉडी, कहने का मतलब जैसे ये जो इनका जो स्ट्रक्चर जो है, एक तो सिंपल फॉर्म में भी हो सकता है लाइक सिलेंड्रिकल या फिलामेंट टाइप के, तो कुछ वो फिलामेंट क्या हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं। अगर वो फिलामेंटस फॉर्म है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए मेंबर दैट इज कॉल्ड द एक्टोकार्पस। ये जो है फिलामेंटस शेप में होते हैं। कुछ जो है काफी ब्रांच्ड होते हैं और वो क्या बनाती हैं, कैल्प्स बनाती है। जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर जो है आप देख रहे हैं कि इसमें जो है वो स्ट्रक्चर ब्रांच शेप्ड होता है, तो उसको हम कैल्प्स कहते हैं। जहां तक इसके सेलुलर लेवल पर अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसमें जो प्रोटोप्लाज्म जो है, इसमें इस प्रोटोप्लाज्म में उसमें जो पिगमेंट है मोस्टली जो है ये है क्लोरोफिल ए होता है, दूसरा क्लोरोफिल सी। अदर देन क्लोरोफिल ए एंड सी, इसमें जो है कैरोटीनॉइड्स, कैरिटेपिडेंस जो है इसमें दिखाई देता है, तो उस सब्सटेंस को हम कहते हैं कैरोटीनॉइड्स और जेंथोफिल्स। देन इट इज फ्यूकोजेंथस। ये सभी जो है दे इम्पार्ट्स अ डिफरेंट कलर। लेकिन इस डिफरेंट कलर में अगर हम देखते हैं तो ज्यादातर जो है डोमिनेंट जो है इट इज फ्यूकोजेंथिन। जो हमने आपको फ्यूकोजेंथिन लिखा है, इसकी डोमिनेंसी बहुत ज्यादा होती है एंड इट इम्पार्ट्स द ब्राउन कलर। ये इसका जो है जनरल स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम इसको इस कैटेगरी में लाएंगे। उसके बाद इसमें जो आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि बीइंग ऑटोट्रॉफ्स आर देयर, इसमें जो फूड बनता है वो जो फूड होता है दैट इज नॉन एज लेमिनेरिन, और इसको मैनिटोल कहते हैं। और सम सब्सटेंसेस जो है लाइक फैट लाइक सब्सटेंसेस भी स्टोर करके इसमें रखते हैं। तो अगर हम इस क्लास की बात करते हैं तो रिजर्व फूड मटेरियल जो है दैट इज लेमिनेरिन होता है और मैनिटोल, ये डोमिनेंट फॉर्म में रहते हैं। देन ये जनरल स्ट्रक्चर के बाद अगर हम इसको देखते हैं कि रिप्रोडक्शन ये कैसे करते हैं। रिप्रोडक्शन जो है वो जो जनरल हमने आपको बताए थे दैट इज वेजिटेटिव फॉर्म। वेजिटेटिव फॉर्म में कि जहां इनका हैबिटाट है, तो उसमें डिफरेंट एनिमल्स, प्लांट, वेव्स वगैरह वगैरह कुछ भी टाइप की अगर वो डिस्टर्बेंसेस होती है तो इनकी बॉडी टूट जाती है। दैट जो ब्रेक डाउन होती है वो उसमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, तो वो जो फ्रेगमेंट्स जो है वो अगेन एक नया पूरी प्लांट बॉडी बना लेता है, तो हम उसको कहते हैं दैट इज फ्रेगमेंटेशन। दूसरा जो है एसेक्सुअल फॉर्म। एसेक्सुअल फॉर्म में इसमें जो रिप्रोडक्शन जो है वो जूस्पोर टर्म मोटाइल बन है जो कि बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं। इस दैट इज बाइफ्लैजिलेटेड जो जूस्पोर्स जो है, इसमें जो मूवमेंट के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, वो जो फ्लैजिला जो है वो किसी में इक्वल हो सकते हैं, इस किसी में अनइक्वल हो सकते हैं। तो ये उनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर आएगा। देन इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर जो है ना वेरिएबल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें प्लांट बॉडी जो है वो गैमेट जो प्रोड्यूसिंग करती है, तो इसमें जो दैट्स व्हाई आई यूज द टर्म इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस दैट इज एंड दैट इज इन वेरिएबल फॉर्म। तो उसमें जो गैमेट्स बनते हैं, उस गैमेट्स में जो गैमेट जो है इफ दे आर एलाइक, तो हम उस टर्म को कहेंगे आइसोगैमस। और उसमें जो है वो अगर एक दूसरे से डिफरेंट हेट्रोगैमेट होंगे तो हम उसको कहेंगे एनाइसोगैमेट। और अगर फीमेल वन जो काफी डोमिनेंट होगा वो अगर प्रेजेंट है तो उसमें हम कहेंगे ऊगैमस। यहाँ पर जो गैमेट्स जो है एंड वो मोस्टली जो गैमेट है वो पायरीफॉर्म कहेंगे, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पायरीफॉर्म गैमेट्स जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि पियर शेप्ड
पर होते हैं। पियर शेप्ड मतलब पियर शेप का इसमें गैमेट बनते हैं, और पियर शेप्ड गैमेट्स जो है दे आर हैविंग द फ्लैजिला, और इस फ्लैजिला में दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, वन इज लार्जर लॉन्गर देन दैट इज द वन इज, और अनइक्वल कहने का मतलब दे आर इन अनइक्वल फॉर्म में होते हैं, और मोस्टली दे आर अटैच्ड टू द lateral side of that is the this gamete is there. So pear shaped gametes, flagellated, pear shaped and unequal flagella bearing gametes are there. इसमें दो और इंपॉर्टेंट है कि अगर कुछ फॉर्म जो है जो इसकी इतनी हायर फॉर्म में है कि इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, मतलब प्लांट बॉडी जो है इसमें जो हायर लेवल की एल्गी है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्यूकस एंड सार्गेसम। फ्यूकस एंड सार्गेसम ये हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने कोशिश किया बनाने के। ये जो है फ्यूकस जो है इसमें अगर एक तो बॉडी सिंपल फॉर्म की होगी, अगर वो बॉडी वो ब्रांच्ड है या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो इसमें जो है इसको हम डिमार्केटेड कर सकते हैं, जिसमें कि वो पोर्शन जो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होता है, अटैचमेंट के लिए द स्ट्रक्चर विच इज गोइंग टू बी अटैच्ड ऑन सबस्ट्रेटम उसको हम कहते हैं होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट से सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर जो है वो निकलता है, जिस सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टाइप। लेकिन ये स्टाइप जो है इसको हम हायर प्लांट के साथ अगर कंपेयर कर देते हैं तो ये स्टेम बन जाता है। कहने का मतलब इसकी जो बॉडी जो है वो सबस्ट्रेटम के साथ होल्ड फास्ट और स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज स्टाइप। ऊपर जो है इसमें जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम टर्म यूज करते हैं फ्रॉन्डिज देयर। इस टाइप से इनकी जो बॉडी है मेन प्लांट की वो डिमार्केटेड होती है, दैट इज द होल्डोफास्ट व्हिच इज स्टिक टू द सबस्ट्रेटम, फॉलोड बाय स्टाइप व्हिच इज स्टेम लाइक, फॉलोड बाय फ्रॉन्ट व्हिच इज ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये जो एग्जांपल जो है दैट इज जो ब्रांच्ड और कॉम्प्लिकेटेड एल्गी इज देयर। इस फॉर्म में क्या होता है कि इसमें कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं कि वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है जिसमें कि स्पोरोफिटिक फेज जो है वो चेंजेस इनटू गैमेटोफिटिक फेज, जिसमें कि स्पोरोफाइटिक मल्टी सेल्यूलर स्पोरोफाइटिक फेज जो है वो डोमिनेंट होती है ओवर द गैमेटोफाइटिक स्टेज। और ये जो है मोस्टली अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इस डिवीजन जो है क्लास जो है जिसको हम फियोफाइसी कहते हैं, इस फियोफाइसी में ये जो है फ्यूकस रिप्रेजेंटेड बाय द मेंबर दैट इज कॉल्ड फ्यूकस एंड सार्गेसम। फ्यूकस एंड सार्गेसम जो है जिसमें ड्यूरिंग देयर लाइफ हिस्ट्री दे शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन विच द स्पोरोफाइटिक फेज जो है दैट इज कॉल्ड डिप्लॉन्टिक फेज, ये जो है डोमिनेंट होती है ओवर द हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज। कहने का मतलब स्पोरोफाइटिक जो है वो फेज जो है दैट इज लार्जर ओवर द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द गैमेटोफाइटिक स्टेज देयर। इसमें जो सार्गेसम का एग्जांपल जो हमने आपके सामने कोड किया हुआ है, इस सार्गेसम जो है नाम एक्चुअली जो है आई केम टू नो कि दिस सार्गेसम जो है नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक, अगर हम ऊपर जो ना पूरा ग्लोब पर देखें तो इसमें नॉर्थ अटलांटिक ओशियन जो है उसमें एक सी जो है दैट सी इज कॉल्ड दैट इज द सार्गेसम सी। तो इसके मेंबर जो है उस कोस्टल जोन में उस सी में जो है डोमिनेंट होते हैं, दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस एल्गा व्हिच इज नोन एज सार्गेसम व्हिच इज वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द एल्गी इज देयर। इस टाइप से जो है ये जो लेमिनेरिया जो है ग्रुप जो है जिसमें रिप्रेजेंटेड बाय अनदर मेंबर, इसमें जो लेमिनेरिया जो टर्म जो है इसमें जो स्टोर फूड मटेरियल है दैट इज लेमेरिन, जो हमने फूड लिखा है लेमिनेरिन दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैम। ये भी एक जो है एल्गा का जो स्ट्रक्चर आपको बनाया हुआ है, इसमें भी होल्ड फास्ट स्टाइप और फ्रंट, ये जो है डिफरेंट मेंबर्स जो है दे शो दैट इज द कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ दैट इज लाइफ साइकिल, तो इसलिए इसके नाम इसमें दिए हुए हैं। तो आपने ये जो एग्जांपल जो है वो दैट इज कंप्लीट इज देयर ऑलमोस्ट। तो इससे जो है एडवांस फिर ग्रुप आएगा जिसको हम कहेंगे दैट इज द ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी का जो
स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट वगैरह वगैरह, हाउ दे डिफरेंट फ्रॉम द दैट इज रेड एल्गी एंड दैट इज द ब्राउन वन इज देयर। तो हम उसको आपको और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जो भी हम अपने सराउंडिंग में आज के कंसेंट में अगर हम देखते हैं कि जो भी आप हम लोग डिफरेंट अपने चारों तरफ जो प्लांट देख रहे हैं उसके डायरेक्ट जो एंसेस्टर जो है वो होंगे ग्रीन एल्गी इज कंसेंट। तो उसका हम ग्रीन एल्गी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर followed by that is how that is the land plant जो है they came into this environment is there। तो हम उसको आपको next lecture में we will discuss। thank you। is it is about all the brown or algae which is represented by the class, this is called the Phaeophyceae। thank you please।